नरसिंह अवतार के पश्चात अहंकार का अंत तो हुआ, पर शक्ति और महत्वाकांक्षा की अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। समय बीता और एक नया राजा उभरा, पर इस बार वो क्रूर नहीं था, वो पराक्रमी था, धर्मात्मा था और सबसे बढ़कर दानी था। उसका नाम था राजा बलि। राजा बलि ने अपनी तपस्या, पराक्रम और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो गए, इंद्र का स्वर्ग छिन गया और असुर कुल का ध्वज आकाश में लहराने लगा। लेकिन प्रश्न यह था, क्या शक्ति और दान के पीछे कहीं सूक्ष्म अहंकार छिपा था? क्या धर्म केवल विजय से सिद्ध होता है? जब संतुलन डगमगाने लगा, तब भगवान विष्णु ने चुना एक अद्भुत मार्ग। न शस्त्र उठाया, न युद्ध छेड़ा। उन्होंने लिया एक छोटा सा रूप, एक तेजस्वी, विनम्र ब्राह्मण बालक का रूप, और फिर यज्ञ की पवित्र अग्नि के सामने पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाला एक वचन लिया गया। सिर्फ 3 पग भूमि का वचन। आज की कथा है भगवान विष्णु के वामन अवतार की। एक ऐसी लीला जहां विनम्रता ने विजय पाई, जहां दान ने परीक्षा दी और जहां 3 पगों में नाप लिया गया संपूर्ण सृष्टि को। आइए प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हुआ था, परंतु देवताओं और असुरों के बीच प्रतिस्पर्धा और शक्ति की होड़ कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। समय बीतता गया और असुर कुल में एक महान, पराक्रमी और तेजस्वी राजा का उदय हुआ, राजा बलि। वो प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था। अपने पितामह प्रहलाद की भक्ति और अपने कुल की वीरता, दोनों गुण उसमें विद्यमान थे। वो दानशील, सत्यवादी और वचन का पक्का था। प्रजा उससे प्रेम करती थी और उसके राज्य में न्याय तथा समृद्धि थी। राजा बलि ने कठोर तप और यज्ञों के माध्यम से अपार शक्ति अर्जित की। उसके गुरु थे शुक्राचार्य, जो असुरों के महान आचार्य और अत्यंत विद्वान थे। उनके मार्गदर्शन में बलि ने कई अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। यज्ञों की शक्ति और अपनी वीरता के बल पर उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। इंद्र सहित अनेक देवता स्वर्ग छोड़कर इधर उधर छिपने को विवश हो गए। तीनों लोकों पर असुरों का ध्वज लहराने लगा। बलि का शासन अत्याचारपूर्ण नहीं था। वो धर्म के नियमों का पालन करता था, दान देता था और यज्ञों के माध्यम से ब्राह्मणों का सम्मान करता था। किंतु धीरे धीरे उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि उसने अपनी शक्ति और तप के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया है। यद्यपि वो धर्मात्मा था, फिर भी मैं विजेता हूं का भाव उसके भीतर घर करने लगा। यही सूक्ष्म अहंकार आगे चलकर एक दिव्य लीला का कारण बना। देवताओं की यह दशा देखकर अदिति, जो देव माता थीं और महर्षि कश्यप की पत्नी थीं, अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय बताएं जिससे देवताओं को उनका स्थान पुनः प्राप्त हो सके। महर्षि कश्यप ने उन्हें पयोव्रत नामक व्रत करने का निर्देश दिया। अदिति ने पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ ये व्रत किया और अंततः भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं की सहायता करेंगे। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने एक दिव्य बालक के रूप में जन्म लिया। वो बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसके शरीर से दिव्य आभा प्रकट होती थी। यद्यपि वो आकार में छोटा था, पर उसका तेज समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहा था। देवताओं ने समझ लिया कि ये स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने वामन रूप धारण किया है। वामन अर्थात छोटा या बौना, परंतु ये छोटा रूप केवल बाहरी था, भीतर वही अनंत परमात्मा विद्यमान थे। कुछ समय बाद राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि, ब्राह्मण और विद्वान आमंत्रित थे। यज्ञशाला भव्य थी, वेदों का उच्चारण गूंज रहा था, अग्नि प्रज्वलित थी और दान की घोषणा की जा रही थी। राजा बलि ने प्रण किया था कि यज्ञ के अंत में
वो किसी भी याचक को निराश नहीं लौटाएगा। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक यज्ञशाला की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में दंड और कमंडल था, सिर पर जटा थी और मुख पर अलौकिक शांति। वो था वामन। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही उसका तेज सबको चमत्कृत कर गया। राजा बलि स्वयं उठकर उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। उसने उस ब्राह्मण बालक को आसन दिया, चरण धोए और विनम्रता से पूछा, ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और क्या इच्छा लेकर आए हैं? जो भी आप मांगेंगे मैं अवश्य प्रदान करूंगा। वामन ने मधुर स्वर में कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दीजिए जहां मैं अपना आश्रम स्थापित कर सकूं। राजा बलि इस छोटी सी मांग को सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने कहा, आप मुझसे 3 पग भूमि क्यों मांगते हैं? मैं आपको असीम धन, गायें, स्वर्ण और रत्न दे सकता हूं। वामन ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक लेता है वह संतुष्ट नहीं रह सकता। मुझे केवल 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। उसी समय गुरु शुक्राचार्य ने यह दृश्य देखा और अपने दिव्य ज्ञान से पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। उन्होंने राजा बलि को सावधान किया, राजन, ये नारायण है। यदि आपने इन्हें 3 पग भूमि दे दी तो सब कुछ खो बैठेंगे। अपने वचन को वापस ले लीजिए। किंतु बलि ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि यह स्वयं विष्णु है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं वचन देकर पीछे नहीं हट सकता। चाहे जो भी हो, मैं अपना वचन निभाऊंगा। राजा बलि ने संकल्प के लिए जल अपने करों में लिया। कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने संकल्प को रोकने के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर कमंडल की नलिका में प्रवेश कर लिया ताकि जल बाहर ना आ सके। वामन ने एक तिनका लेकर नलिका को छेदा, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख घायल हो गई और जल बाहर प्रवाहित हुआ। संकल्प पूर्ण हुआ। 3 पग भूमि दान में दी गई। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, वह छोटा सा वामन बालक विराट रूप धारण करने लगा। उसका शरीर आकाश को छूने लगा। सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्रों के समान प्रतीत होने लगे। पर्वत उसके चरणों के समान लगने लगे। ये था त्रिविक्रम रूप, विष्णु का विराट स्वरूप। पहला पग रखते ही उसने समस्त पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्गलोक और समस्त आकाश समा गए। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। विराट स्वरूप में भगवान ने पूछा, राजा बलि, अब मेरा तीसरा पग कहां रखूं? तुमने तो 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। उस समय बलि ने समझ लिया कि ये ईश्वर की लीला है। उसने विनम्र होकर अपना मस्तक झुका दिया और कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा और उसे पाताल लोक में स्थापित कर दिया। किंतु यह दंड नहीं था, यह एक दिव्य आशीर्वाद था। बलि ने अपना वचन निभाया, अहंकार त्याग दिया और पूर्ण समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया। भगवान उसकी सत्यनिष्ठा और दानशीलता से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया कि वे स्वयं उसके द्वार पर रक्षक के रूप में निवास करेंगे। साथ ही ये भी आशीर्वाद दिया कि आने वाले समय में वह इंद्र पद को प्राप्त करेगा। देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः मिल गया। इंद्र ने अपना स्थान प्राप्त किया। सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। परंतु इस लीला का संदेश केवल देवताओं की विजय नहीं था। यह संदेश था कि दान भी यदि अहंकार से जुड़ जाए तो ईश्वर स्वयं परीक्षा लेने आते हैं। ये कथा सिखाती है कि समर्पण और वचन पालन ही सच्चा धर्म है। वामन अवतार की यह लीला अत्यंत गूढ़ है। यहां युद्ध नहीं हुआ, शस्त्र नहीं उठाए गए। केवल एक वचन, एक दान और एक विराट रूप के माध्यम से धर्म की स्थापना हुई। यह अवतार दर्शाता है कि ईश्वर केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और विनम्रता से भी अधर्म का अंत करते हैं। राजा बलि का चरित्र भी उतना ही महान है, क्योंकि उसने परिस्थिति को समझकर अहंकार त्याग दिया और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार वामन अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति और सफलता प्राप्त हो जाए, विनम्रता और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जब मनुष्य अपने वचन का पालन करता है और अंततः ईश्वर के सामने समर्पित हो जाता है, तब वही उसकी वास्तविक विजय होती है। जय श्री नारायण। और इस प्रकार एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में आए भगवान विष्णु ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 3 पगों में नाप लिया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग
और तीसरे पग में राजा बलि का समर्पण। ये केवल एक दान की कथा नहीं थी, ये विनम्रता की परीक्षा थी। ये शक्ति और अहंकार के सूक्ष्म अंतर को समझाने वाली लीला थी। राजा बलि ने सब कुछ खोकर भी भक्ति और सत्य को पा लिया, और भगवान ने उसे दंड नहीं बल्कि अमर यश और पाताल लोक का राज्य प्रदान किया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर को जीतने के लिए बल नहीं बल्कि समर्पण चाहिए। धर्म केवल विजय में नहीं बल्कि वचन निभाने में भी है। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। युग बदलते हैं, चुनौतियां बदलती हैं और अधर्म नए रूप में फिर प्रकट होता है। अगले भाग में हम जानेंगे जब पृथ्वी पर अत्याचार और अन्याय बढ़ा, जब परशु धारण कर एक ब्राह्मण योद्धा ने अधर्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। आ रही है कथा भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, श्रद्धा से शेयर करें और दशावतार की इस पवित्र यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले अवतार के साथ। जय श्री नारायण।